Hello everyone, welcome to the channel and a soul namaste to all of you. Continuing the series for the upcoming predictions for the coming year, that is 2026. हम कर रहे हैं predictions based on your personal year की personal year. This is a mix of numerology and tarot readings. तो यहाँ पर हम करने वाले हैं कि विल सी कि आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट अपकमिंग ईयर कैसा रहने वाला है. व्हाट इज़ इट गोइंग टू ब्रिंग यू ऑन डिफरेंट फ्रंट्स. यहाँ पे जस्ट टू चेक योर पर्सनल ईयर नंबर टू सी दैट आप प्रीवियस लिंक्स देख सकते हैं. यू कैन चेक ऑन दैट. जो पहले की वीडियोस हैं उसमें प्री पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सिखाया है. एंड एज फॉर टैरो वी आर डूइंग अ मिक्स ऑफ टैरो एंड नंबर्स. तो टैरो के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं 4 एस्पेक्ट. 4 कार्ड्स निकालूंगी मैं जिसमें कि होगा 1 वुड बी फॉर योर रिलेशनशिप्स, 1 फॉर योर हेल्थ फॉर द अपकमिंग ईयर. कैसा रहने वाली है, कैसे रहने वाली है आपकी हेल्थ. करियर में मेजर क्या चेंजेस दिखने वाले हैं हमको. करियर वुड मेजरली कवर अबाउट योर फाइनेंसेस एज वेल. एंड द लास्ट वुड बी अ गाइडेंस कार्ड एंड ओवरऑल गाइडेंस कार्ड कि आपका कंप्लीट ईयर कैसे जाने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी. या मे बी how you can tackle the energies for the year. आपको किस तरीके से मूव करना चाहिए. So that would be the layout for the cards. 4 कार्ड्स हम निकालेंगे इसमें and that would be the layout for the cards. So starting with number 3, I'm going to spread my cards now. हमेशा की तरह हम इसमें एक इंटेंट डालेंगे कि जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए है दैट शुड कम अक्रॉस टू यू. यहाँ पर हम करने वाले हैं रीडिंग ये नंबर 3 के लिए, पर्सनल ईयर नंबर 3 के लोगों के लिए. तो जो भी पर्सनल ईयर 3 वाले लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, यू कैन प्लीज़ पुट एन इंटेंट कि आपके लिए जो भी अच्छा हो, वॉट एवर इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, दैट शुड कम अक्रॉस टू यू. एंड I would like to tell you guys कि this is the intent that I always put before my readings. तो उससे क्या होता है, you're talking about कि जो भी आपके क्लाइंट का हाईएस्ट गुड है, मतलब जो भी उसकी सोल ने सोचा हुआ है उसके लिए, that should be happening with them. And maybe what they are, जो उनकी डिज़ायर है, not that, but then yes, whatever is good for their soul growth. So that is the intention here. I'm pulling out 4 cards, and as I pull out these 4 cards, you can meanwhile put an intent, please. So I've drawn out my 4 cards, and let's see what it holds for us. So personal year 3 जो होता है, it resonates to 3 number जो है वो बात करता है about Lord Jupiter, बृहस्पति के बारे में. It talks about the energies of Brihaspati. Now since this is the biggest planet in the solar system, नंबर 3 की जितनी भी एनर्जीज होती हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर वेरी एक्सपेंसिव. they'll always think about the bigger things in life. They'll always talk about उनका नंबर, उनका imagination is ginormous, if I would say. तो दैट इज़ हाउ दे वर्क एंड दैट इज़ हाउ उनकी एनर्जीज मल्टीप्लाई होती हैं, मैनिफोल्ड होती हैं लाइफ में. एंड देन दे ऑल्सो जुपिटर की एनर्जीज जब भी आती हैं लाइफ में, तो नंबर 3 का जो पर्सनल ईयर जिनका भी रहेगा इस साल, दे कैन ऑल्सो जुपिटर की टेंडेंसी होती है, बिकॉज सिंस इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्लानट, तो आपको हेल्थ में भी it can give you there are chances कि जहाँ पे आप you can put on weight. So that tendency needs to be taken care of जब आप जुपिटर के नंबर में होते हो. So anyhow, this was for the number relation. Now we're looking through the year lens with tarot. सबसे पहला कार्ड जो है, it is talking about our relationships. And
फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड. इतनी पॉजिटिव एनर्जी है. नंबर 3 इन itself is a very happy go lucky kind of a character. They're very people friendly, and they want to engage with people. They're very creative people. उनको अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना and being around people. So the cards have come out on the same lines. So this is going to be, मतलब मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, जो एनर्जी फील हो रही है फ्रॉम द कार्ड्स इज दैट दिस ईयर पर्टिकुलर इज गोइंग टू बी extremely extremely good for personal year 3 number people. Now how it is aligned is, सबसे पहला जो हमारा कार्ड है इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप्स. तो रिलेशनशिप्स में आपको बहुत ही वार्मथ फील होने वाली है. आपको इफ़ इन द लास्ट ईयर यू वर थोड़ा सा आप अगेन क्योंकि पर्सनल ईयर 2 में रहे होगे तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी हो रही होगी. आपको पोजेसिवनेस आ रही होगी अपने रिलेशनशिप्स में लेके. यू माइट एज वेल बी डाउटिंग योर पार्टनर्स और स्पाउसेस, जिनके साथ भी एक रोमांटिक इंक्लिनेशन होगा लाइफ में. वहाँ पे थोड़ा सा सस्पिशन भी हो सकता है कि आपने किया हो लास्ट ईयर. लेकिन दिस ईयर प्रॉमिसेस फॉर यू टू बी अ ईयर जहाँ पे आपका पार्टनर इज़ गोइंग टू टेक एक्सट्रीमली गुड केयर ऑफ यू. आपको यू विल बी ट्रीटेड लाइक एन एम्प्रेस बिकॉज द कार्ड इज़ सो. तो यहाँ पे आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलने वाला है. यू विल बी हैप्पी, यू विल बी सेटिस्फाइड. आपको हर तरीके से फुलफिलमेंट मिलेगी रिलेशनशिप्स में. And also adding on to this, I would like to say people who are willing to expand their families in terms of bringing on board a child, they can also expect some major changes, some fantastic news for conceiving and having a good a relatively easier childbirth in the coming year for people who have their personal year number 3. Next card is talking about your finances. आपका career again is going to be extremely extremely good. As I've said, सारे cards जो हैं वो बहुत ही अच्छी energies दिखा रहे हैं for you the next year. Now there can be some new opportunities. You can move your base. आप कहीं से अभी अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या you wanting, you willing to shift your base to some other city or country, that can also happen. आपके पास कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है वर्क एरिया में, जो कि you were maybe lounging for it from a very long time. क्रिएटिव एस्पेक्ट पे yes, this is going to be obviously क्योंकि नंबर 3 है. तो 3 के साथ आई फील जो ऑलरेडी who have their date of birth या फिर उनका लाइफ पाथ 3 है, उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली गुड ईयर. आपका क्रिएटिव टैलेंट जो है ना वो मैनीफोल्ड इंक्रीज होने वाला है इस ईयर में. बिकॉज अगेन द सेम थिंग, द अपॉर्चुनिटी आई फील कि जो कार्ड दिखा रहे हैं इज गोइंग टू बी समथिंग सम on the lines of a life-changing opportunity for you guys. So that needs to be taken care of now. Obviously अगर कोई ऐसी opportunity आएगी, you have to be absolutely aware about grasping that opportunity as well. So please take care of that. So that needs to be taken care of. Otherwise, a very fulfilling year for on your career front for personal year 3 number people. Moving on to the next card, आपका health. जो भी आपको health issues रहे हैं last year में, again majorly could be your mental health issues, जहाँ पे आपको overthinking, you could have been into थोड़ा सा sadness वाली tendencies भी might be you must have faced in your last year, जहाँ पे आपका किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, sort of that as well. So again it is going to be a good year for you health wise, because you'll be able to look at the brighter side of life. आप
अब इस टाइम पे इस ईयर में आप अपनी उस एनर्जी टेंडेंसी से निकलोगे, 2 वाली एनर्जी से, जहाँ पे कभी कभी क्या भी होता है ना 2 के साथ कि आप बहुत ज़्यादा ना बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग जोन यू टेंड टू, जो भी आपके सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ रही होती है ना, और बाय अपॉर्चुनिटी आई मीन टू से कि आपके सामने कोई भी अवेलेबल ऑप्शन आएगा, यू टेंड टू इग्नोर दैट ऑप्शन बिकॉज यू काइंड ऑफ शट योर सेल्फ डाउन. आपको ऐसा फील होता है, दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू आर गिविंग टू योर सेल्फ कि आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनीबडी. ये 2s के साथ when you are in your personal year 2, this might happen. तो जिनको भी ऐसी वाली फीलिंग लग रही थी इन द लास्ट ईयर, they can certainly be joyful कि this is going to be a better year on the health front for you guys. आपकी हेल्थ improve होगी. कुछ और भी अगर हेल्थ इश्यूज हैं apart from the mental health ones, वो भी sort out होने के बहुत अच्छे chances हैं in this. And the last card for this personal year number is about the guidance card कि आपको basically डील कैसे करना है इन सब energies के साथ for this particular year. How you have to deal is आपको बहुत ही एक आपके ऑरा में although confidence अपने आप ही आएगा when you enter your personal year 3, but you have to come across as you have to take special care कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही एट द सेम टाइम वार्म एज वेल, यू हैव टू कम अक्रॉस एज दैट पर्सनैलिटी. आपको अपनी बात, अपना पॉइंट जो है वो बहुत ही पॉइंट ऑन बैंग ऑन रखना है. यू हैव टू बी आपको अपनी वर्क फ्रंट पे यू हैव टू बी द लीडर एंड यू हैव टू टेक दैट एक्शन. जहाँ पे अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपको थोड़ा सा साइडलाइन किया जा रहा है, you should take that opportunity and come out and put your point forth so that you can grab in better opportunity, you can grasp in something better for yourself. तो इस ईयर को डील करने के लिए this is going to be no doubt a fantastic year for your work and relationships, for your obviously health as well, as I've told you earlier. But guidance for the card is कि आपको किसी भी you just have to take care of your own shadow self. The same thing that जो मैंने पहले भी बोली है कि जब हम 2 के पर्सनल ईयर में चल रहे होते हैं तो ये जो हमारा माइंड होता है, this is giving us prompts, this keeps on giving us different prompts कि no this is not going to happen, ये गलत हो जाएगा, ये वाला स्टेप मत लो. In the year of 3 you have to go all out and आपको आप obviously discipline के साथ जब आप move करते हैं and you show your gathered self, तो you'll be able to attract better for yourself. आपके साथ बहुत अच्छी the time period that is going to be there would be really good for you guys. So please take care of those points and do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much.